नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेघदूत समाचार में। मित्रों, एक मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन जी ने अपनी नातिन से पॉडकास्ट पे बात किया। अब इस पॉडकास्ट में जो उन्होंने कहा वो बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अपनी नातिन से कि अगर आप अविवाहित रहते ही माँ बन जाते हो तो मुझे इससे आपत्ति नहीं है। अब इनके मन में इतना बड़ा आंदोलनकारी विचार आया कैसे? दरअसल ये विचार यूरोप से आया। दरअसल यूरोप में अभी तक क्या कहा जाता था कि अगर आपको शादियों के बाद तुरंत तलाक देखना हो तो आप यूरोप जाओ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब एक अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। इस समय पे यूरोप में तलाक नहीं होते हैं। जब शादियां ही नहीं होंगी तो तलाक कैसे होंगे? इसलिए अब वहाँ पर सिर्फ अफेयर्स होते हैं। अफेयर्स होने के बाद में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो दोनों उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन ये होती है कि उनमें से कोई एक फिर छोड़कर चला जाता है। जब माता जाती है तो पिता बच्चों की देखरेख करता है, पिता जाता है तो माता देखरेख करती है, और अगर दोनों जाते हैं तो फिर अनाथालय बच्चों का देखरेख करते हैं। और ये संस्कार ही होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अगर ऐसी सुविधा रही तब तक तो। और उसके बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के रहते हैं। ये है यूरोप का संस्कार। और अब यही ट्रेंड भारत में भी लागू हो, इसके लिए ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग पूरा प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो विद्यार्थी जाते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करते हैं। ये संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सारे विद्यार्थियों पर ये लागू नहीं होती है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग आगे चल करके शादी भी करते हैं, और शादी करने के बाद ज़्यादातर लोग परिवार संस्था का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि अपने माता पिता की रजामंदी के साथ में शादी करते हैं और उनका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसमें से भी कुछ संख्या ऐसी है जो लोग अपने माता पिता को ही छोड़ देते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए वहीं के हो जाते हैं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? दरअसल ये एक बहुत बड़ी कुव्यवस्था है, और इस कुव्यवस्था की वजह से इस देश में एक ऐसी चीज़ प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है जो भारत के लिए विनाश का कारण बन सकती है। दरअसल परिवार एक ऐसी संस्था है, जब परिवार की संस्था बाधित होती है, टूटती है, तो फिर उस समाज का सर्वनाश होता है। अगर आप कोरोना के एग्जाम्पल को देखिए तो याद कीजिए, जब कोरोना बढ़ा था तो वो परिवार जो छोटे परिवार थे उन पर क्या बीती थी, जिनमें सिर्फ एक पिता थे, एक माता थी और एक बच्चा था। उनमें अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो बच्चा अनाथ हो गया था। कई ऐसे बच्चों की संख्या है इस देश में जो कोरोना कालखंड में अनाथ हुए हैं। लेकिन संयुक्त परिवार इस समस्या को भी बड़े आसानी से झेल गया। समस्याएं आई थी, कठोर समस्याएं थी, संघर्ष भी बड़े थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से आसानी से झेल ले गया संयुक्त परिवार। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली थी वो इसे झेल नहीं पाया। लेकिन दरअसल इस विचार की कहानी बस यहीं पर सीमित नहीं हो जाती है, इसका एक दूसरा खतरनाक पहलू भी है। मित्रों, अगर मैं आपको बताऊं किसी देश की सत्ता को अगर हासिल करना है तो कैसे आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए उस देश पर आक्रमण कीजिए और आक्रमण करने के बाद सत्ता हासिल कर लीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है, उस देश के मत को परिवर्तित कर दीजिए, यानी कि मतांतरण करवा दीजिए। और ये दोनों उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं तो एक अरब है और एक यूरोप है। इन दोनों जगहों पे ऐसा ही हुआ है। अरब आज इस्लामिक है और यूरोप आज क्रिश्चियन है। मतांतरण दोनों जगहों पे भरपूर हुआ है। और अगर युद्ध की बात की जाए तो 8वीं सदी से लेकर के आज तक युद्ध ही तो होता आया है। एक देश पर आक्रमण करके उसकी सत्ता को हासिल कर लिया जाए। आज भी हो रहा है। रसिया और यूक्रेन को देख लीजिए, अजरबैजान और आर्मेनिया को देख लीजिए, चीन ताइवान पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बता रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ये दो तरीके सत्ता को प्राप्त करने के लिए सदियों से अपनाए जा रहे हैं। अगर बात भारत की जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है इस समय भारत। किसी की औकात नहीं है कि भारत में आकर के आक्रमण करके और भारत की सत्ता को हासिल कर ले। अगर कोई ऐसा देश करना भी चाहे तो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई देश ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। अब बात दूसरी आती है मतांतरण की। मतांतरण अब तर्क के माध्यम से हिंदुओं का मतांतरण कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक संस्कृति है हिंदू समाज। अगर आज आप हिंदू को
अपने तर्क के माध्यम से मतांतरित करने का प्रयास करोगे तो आप स्वयं हिंदू बन जाओगे, क्योंकि हिंदू वो संस्कृति है जिसके मूल से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, यज्ञ शास्त्र, संगीत शास्त्र, युद्ध कला, हर प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ है हिंदू समाज और हिंदू सनातन संस्कृति। इस वजह से तर्क के माध्यम से आप हिंदू का कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरा प्रयास होता है। ये तीसरा प्रयास बहुत ही खतरनाक है। अगर आप समाज को इन दो तरीकों से नहीं तोड़ सकते हैं तो फिर उस समाज में नकारात्मकता का बीज बो दीजिए। और दशकों से बॉलीवुड और अर्बन नक्सलियों ने यही किया है, इसलिए एक खतरनाक प्रयास है। दरअसल बात ये इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामान्य तरीके से ये बात परोस दी गई है। अगर किसी समाज को तोड़ना है तो उस समाज के परिवार संस्था का नाश कर दीजिए, वो समाज अपने आप टूट जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी ताकत ही यहाँ की परिवार संस्था है। इस वजह से भारत बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल पाता है। मुझे आप बताइए, कोरोना कालखंड में जब किसी को कोई समस्या आई या किसी भी विपत्ति पे जब भी कभी कोई समस्या आपके ऊपर आई तो सबसे पहले कौन आपके पास था? सरकार थी? सेना थी? पुलिस थी? जी नहीं, सबसे पहले आपका परिवार था। और इसलिए ये जो परिवार संस्था है ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी ताकतवर नींव है। ये 2 कौड़ी के लोग, सच में 2 कौड़ी से ज़्यादा नहीं है, करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन इनके विचार सिर्फ 2 कौड़ी के हैं, क्योंकि ये परिवार जैसे एक महान संस्था को तोड़ने का कुचित प्रयास कर रहे हैं। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।